हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T जो कि बेस्ड है AQ2B फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 के सिलेबस पर। इसका 38 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब तक जो पिछले लेक्चर्स हैं 37 उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को देख करके यूनिट 1 में बेंजीन और इस डेरिवेटिव के बारे में, यूनिट 2 में फिनॉल्स, एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एसिड के बारे में, यूनिट 3 में फैट्स एंड ऑयल के बारे में, यूनिट 4 में पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी कर सकते हो। अभी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 के बारे में, जो है आपका साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स में हमने लेक्चर 36 में साइक्लोएल्केन्स का इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की। साथ में लेक्चर 37 में हम लोगों ने बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में जाना। आज का जो लेक्चर 38 है यह कोल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन। हम लोग इस मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी को मॉडिफाई कर करके बनाया गया है। कोल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन को आपका कोल्सन एंड मॉफिट्स नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। According to Coulson and Moffitt, he proposed a theory related to bent structure of cyclopropane। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जो कि साइक्लोप्रोपेन के बेंट स्ट्रक्चर के बारे में थी। एज पर बेयर थ्योरी द बॉन्ड एंगल बिटवीन CC बॉन्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 60 डिग्री। पीछे का जो लेक्चर था जिसमें हम बेयर थ्योरी पढ़ी, वहाँ पर बेयर ने बताया कि आपका जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसका CC बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स 60 डिग्री का होगा, जो कि एक ट्रायंगल शेप में था। जनरली हम लोग साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ट्रायंगल शेप में बनाते हैं। इट इज़ वेरी लेस देन द आइडियल स्टेबल एंगल। साथ में ये भी हम लोग ने जाना कि आपका जनरली जो एंगल है 109.5 डिग्री होना चाहिए, जिसको हम लोग 109 डिग्री 28 मिनट भी लिख सकते हैं विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रन शेप। तो आप लोगों को पता है जो टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होती है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसका जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री होता है। मगर बेयर के हिसाब से जो आपका साइक्लोप्रोपेन है उसका बॉन्ड एंगल 109.5 से घट करके 60 डिग्री रह जाता है। According to Coulson and Moffitt, to high angle strain the CC bond bend to outward of rings so that bond angle become 104 degree which reduce the ring strain। बेयर थ्योरी कहती थी कि आपका जो 109.5 का एंगल है वो डिक्रीज़ हो जाता है और ये घट कर आ जाता है 60 डिग्री। तो इसको जो जितना ये घट जाता है, घटने के बाद जो एंगल बचता है 49.5, इसको बेयर स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है या फिर एंगल स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में देखा, बेयर ने कहा कि ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन काम करता है रिंग पे, डिस्टोरेशन काम करता है। पर कॉल्सन ने कहा कि ये जो 60 डिग्री का आपका स्ट्रेन है, 60 डिग्री से जो 49 डिग्री का आता है, इसको जो स्ट्रक्चर्स है उसको कम करने की कोशिश करता है और इसको कम करने के चक्कर में जो CC बॉन्ड होते हैं वो बेंट शेप में हो जाते हैं। स्ट्रेट लाइन ना हो करके इनके स्ट्रक्चर आ जाते हैं बेंट शेप में और जो एंगल दोनों एंगल के बीच फिर निकलता है वो हो जाता है 0.4 डिग्री। इस तरीके से जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो लगभग सस्टेन कर लिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है आफ्टर द बेंट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो ये कोल्सन ने प्रपोज किया। चलिए इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर से साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये अकॉर्डिंग टू बेयर थ्योरी के हिसाब से ये एंगल है और ये होना चाहिए 60 डिग्री का होता है। और जो नॉर्मल टेट्राहेड्रन का शेप है वो आप लोग जानते हो, ये आपका जो ऑर्बिटल दिखाए गए हैं, लूप्स दिखाए गए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 109.5 डिग्री को।
तो ये आपका एंगल यहाँ पे 109.5 है। ओके, तो ये जो बाकी का एंगल है आपका, ये जो पोर्शन है इतना बचता है, ये आपका स्ट्रेन की तरह काम करता है। ये एंगल 49.5 है, जिसको हम लोग बेयर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट थ्योरी, बेयर थ्योरी, जो हमने पिछले लेक्चर में जिसको हमने डिस्कस किया था। ओके, तो 49.5 डिग्री। अब क्या होता है, जब ये जो बॉन्ड्स हैं जब ओवरलैप करते हैं, तो बेयर के हिसाब से बिल्कुल ये 90 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन पे ओवरलैप करके ये बॉन्ड बनना चाहिए। बट कॉल्सन कहते हैं कि ये जो ओवरलैपिंग होती है इन बॉन्ड में, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाई गई, यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाई गई, यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाई गई, यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाई गई। तो इन्होंने कहा कि ये ओवरलैपिंग स्ट्रेट चेन में नहीं होती, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होती, बल्कि ये कुछ ऐसी होती है। इन्होंने कहा ये कॉर्ड शेप में रहता है, आपका कुछ ऐसा ओवरलैपिंग शो करता है। ऐसे यहाँ पर भी कॉर्ड शेप में ये ओवरलैपिंग होगी, इसको इन्होंने कॉर्ड शेप में प्रपोज किया। और सेम ऐसे ही यहाँ पर ये ओवरलैपिंग होगी। ठीक वैसे ही जैसे 3 बनाना को आपस में जोड़ कर रख दिया जाए, यहाँ पे 3 बनाना जोड़ के रख दिया जाए, तो ये जो स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगा, बल्कि स्ट्रेट चेन से थोड़ा सा बाहर की ओर झुका होगा। और ये जो झुकाव है, ये जो एंगल है आपका, ये पूरा एंगल जो निकल के आता है 2 बनाना के बीच में, ये कॉल्सन ने कहा कि आपका 104 का होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेयर के हिसाब से जो एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए था, कॉल्सन ने कहा कि ये स्ट्रक्चर बेंट होकर के अपने एंगल को 104 कर लेता है, जो कि जो आपका नॉर्मल एंगल है उसके लगभग बहुत ही पास है, और इसमें स्ट्रेन केवल 5.5 का रह जाता है। ओके, तो ये थी कॉल्सन थ्योरी। आगे अगर बात करें, दस ड्यू टू ग्रेटर रिंग स्ट्रेन द बॉन्ड आर कर्ड। इस प्रकार देखते हैं कि बेयर थ्योरी के हिसाब से जो ग्रेटर स्ट्रेन है उसको कम करने के लिए बॉन्ड अपने आप को कर्ड कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड बनाना बॉन्ड। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फिर से अगर डायग्राम बना लें तो ये बेयर का डायग्राम है जो प्लेनर स्ट्रक्चर्स है, प्लेन में फॉर्म हुआ है, और ये है कॉल्सन मॉफिट्स का स्ट्रक्चर, जिसमें आपका एंगल जो है ये बेंट हो गया बाहर की ओर। ये एंगल आपके बेंट होके बाहर चले गए, ये इधर बेंट होके चला गया, ये बाहर इधर चला गया, और ये बाहर चला गया। बेंट होने के बाद ये आपका जो एंगल था 60 डिग्री का, वो बढ़ करके हो जाता है कितना, 104 का, 104 डिग्री के आसपास हो जाता है। और इस बांध को इसलिए हम लोग बनाना बांध कहते हैं। चाहो तो आप बनाना ना बना करके ऐसे इसको बॉन्ड को बना सकते हो। ऐसे आप लोग कर्ड बनाएं और ऐसे कर्ड बनाएं तो आपका ये एक तरीके का इसका साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एग्जैक्टली में कॉल्सन के हिसाब से जो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है वो ट्राइंगल शेप पे ना होकर के कर्ड शेप में है, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द बनाना बॉन्ड, तो इसके लिए इसको आप लोग याद रखें। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेन को रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हमने बेयर की थ्योरी पढ़ी, वहाँ पे एक स्ट्रेन पढ़ा जिसको हम लोग बेयर स्ट्रेन कह रहे थे पिछले लेक्चर में। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम 109.5 डिग्री एंड ऑल्सो नोन एज बॉन्ड एंगल डिस्टोरेशन, एंगल स्ट्रेन। वहाँ पर हमने सभी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन तक के सभी के स्ट्रेन निकाल के दिखाए, जिसमें कहा गया, जो इसके लिए फार्मूला भी हमने वहाँ पे लिखा हुआ था। हमने वहाँ पे कहा कि 109.5 से आपका जो बेयर बॉन्ड एंगल है उसको माइनस करने से जो एंगल आता है उसको हम लोग बेयर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये जो 49.5 आता है ये आपका बेयर स्ट्रेन कहलाता है। फिर दूसरा स्ट्रेन आपका रिंग स्ट्रेन है, जो कि जिस थ्योरी पर बेस है, कॉल्सन एंड मॉफिट्स थ्योरी के हिसाब से। रिंग स्ट्रेन इज अ टाइप ऑफ इनस्टेबिलिटी एग्जिस्ट ड्यू टू एन एंगल स्ट्रेन
एंगल स्ट्रेन की वजह से जो इंस्टेबिलिटी अपटेंड होती है उसी को हम लोग रिंग स्ट्रेन कहते हैं। इन केस ऑफ ग्रेटर रिंग स्ट्रेन द बॉन्ड आर कर्ड। इन्होंने कहा कि अगर आपका स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है तो आपका बॉन्ड कर्ड हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड बनाना बॉन्ड, और इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड कहेंगे, जैसा कि अभी हम लोग ने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा। अगला जो लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे सैचेस मोर थ्योरी, वहाँ पे एक नया स्ट्रेन आता है जिसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन या पिट्जर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम क्लोजनेस ऑफ बल्की सबस्टिट्यूएंट इन अ पार्टिकुलर कन्फर्मेशन, एग्जाम्पल बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोएल्केन। तो इसको डिटेल में वहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे हम साइक्लोएल्केन की बोट फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। साइक्लोएल्केन की अगर बोट फॉर्म की बात करें, जैसे आपको पता है साइक्लोएल्केन का जो स्ट्रक्चर्स है वो आपका 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। ये इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर जो सैचेस थ्योरी कहती है इसका स्ट्रक्चर प्लेनर ना हो करके इसकी एक कन्फर्मेशनल फॉर्म हो सकती है बोट, जिसमें 1, अब नंबरिंग चाहो तो कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे 1 और 6 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। आपका एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया जो जुड़ा हुआ है 1 पोजीशन पे, और दूसरा मिथाइल ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है 4th पोजीशन पे है। तो ये 1 और 4th पोजीशन है। आप ये दोनों को कंपेयर कर सकते हो, दोनों सेम स्ट्रक्चर माने जाएंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक, तो जनरली सचेस थ्योरी कहती है इसका स्ट्रक्चर प्लेनर ना होकर के इस बोट फॉर्म में होगा, और बोट फॉर्म में जब स्ट्रक्चर होगा तो ये 2 मिथाइल ग्रुप बहुत ही पास में आ जाते हैं, साइज इनका पास में आ, जिससे ये एक दूसरे को देखो यहाँ पे ओवरलैप करने लगते हैं, और जिससे इसमें एक स्ट्रेन लगता है जिसकी वजह से ये अपने को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते हैं। इसी स्ट्रेन को जो है टॉर्सनल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है या फिर पिट्जर स्ट्रेन के जाना जाता है। ये रिपेल करने का कोशिश करेंगे, ये इधर भागने की कोशिश करेगा, ये इधर भागने की कोशिश करेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। तो ये आपका टॉर्सनल स्ट्रेन कहलाएगा। ओके, तो ये थी आपकी थ्योरी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है सैचेस मोर थ्योरी, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करें, और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।